वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो अब देखना ये चैप्टर आपको एक कहानी की तरह समझ आ जाएगा। इंडिगो लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल चैप्टर है। ये कहानी महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर बेस्ड है, जो उनके फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। इस कहानी का बैकग्राउंड ब्रिटिश रूल के दौरान बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। चंपारण एक ऐसा एरिया था जहां ज्यादातर फार्मर्स इंडिगो यानी नील की खेती करते थे। ब्रिटिश प्लांटर्स ने चंपारण के इंडियन फार्मर्स पर एक अनफेयर सिस्टम थोप रखा था, जिसे तीन कठिया सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम के मुताबिक हर किसान को अपनी जमीन के 3 कठिया यानी 20% हिस्सा पर इंडिगो उगाना जरूरी होता था। इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप थी जो ब्रिटिश प्लांटर्स को फायदा पहुंचाती थी, लेकिन फार्मर्स के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। इस खेती से जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती थी और किसानों को खुद के लिए फूड क्रॉप्स उगाने का मौका नहीं मिलता था। इस तरह चंपारण के फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस और पॉवर्टी के शिकार हो गए। इसी बैकग्राउंड में राजकुमार शुक्ला का एंट्री होता है। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था, लेकिन उसके अंदर सच के लिए लड़ने का जज्बा बहुत स्ट्रांग था। वो गांधी जी के बारे में सुन चुका था और मानता था कि सिर्फ वही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो गांधी जी के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो चंपारण आकर फार्मर्स की कंडीशन देखें। गांधी जी उस वक्त बहुत बिजी होते हैं, फिर भी राजकुमार शुक्ला उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो गांधी जी के साथ हर जगह जाता है, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और दूसरे शहरों तक। उसकी सिंप्लिसिटी और डिटर्मिनेशन गांधी जी को इंप्रेस कर देती है। आखिरकार गांधी जी राजकुमार शुक्ला से प्रॉमिस करते हैं कि वो चंपारण जरूर जाएंगे। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। उनका पहला स्टॉप होता है मुजफ्फरपुर, जहां वो लोकल लॉयर्स से मिलते हैं। यहां गांधी जी को पता चलता है कि लॉयर्स फार्मर्स से ज्यादा फीस लेते थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते थे। गांधी जी उन्हें समझाते हैं कि असली जरूरत कोर्ट केसेस नहीं, बल्कि सोशल रिफॉर्म और यूनिटी की है। इसके बाद गांधी जी चंपारण के एक गांव जाने का फैसला करते हैं, जहां एक फार्मर के साथ इनजस्टिस हुआ होता है। लेकिन जैसे ही गांधी जी गांव की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटीज उन्हें नोटिस भेजते हैं। उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वो एरिया छोड़कर चले जाएं। गांधी जी इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देते हैं। वो शांत लेकिन फर्म तरीके से कहते हैं कि वो फार्मर्स की मदद के बिना नहीं जाएंगे। इस बात पर उनके खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर दिया जाता है। गांधी जी कोर्ट में अपीयर होते हैं। कोर्ट में गांधी जी क्लियरली कहते हैं कि वो ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये वायलेशन उनके कॉन्शियंस के अगेंस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि इंसाफ के लिए कानून तोड़ना जरूरी हो सकता है। गांधी जी का यह स्टैंड पूरे इंडिया में अटेंशन खींच लेता है। हजारों फार्मर्स उनके सपोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगता है। आखिरकार गवर्नमेंट गांधी जी को फ्री कर देती है और केस विड्रॉ कर लिया जाता है। इसके बाद एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाई जाती है, जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया जाता है। गांधी जी फार्मर्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट ये होता है कि 3 कठिया सिस्टम को ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया जाता है। प्लांटर्स को फार्मर्स को 25% कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। हालांकि अमाउंट कम होता है, लेकिन गांधी जी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। उनके लिए सबसे बड़ी जीत यह होती है कि फार्मर्स का डर खत्म हो जाता है। उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाता है। गांधी जी यहीं नहीं रुकते, वो चंपारण में सोशल रिफॉर्म भी शुरू करते हैं। उन्होंने स्कूल खुलवाए, हाइजीन और सैनिटेशन पर फोकस किया और लोकल एम्पावरमेंट को प्रमोट किया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यहीं से उनकी मास लीडरशिप की जर्नी शुरू होती है। इस तरह इंडिगो हमें सिखाता है कि जब आम लोग एकजुट हो जाते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं, तो सबसे पावरफुल सिस्टम भी झुक सकता है। ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि करेज, कंपैशन और लीडरशिप का एक लिविंग एग्जाम्पल है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हमारा नया चैनल है, इसलिए अभी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।